बच्चों आप मुझे बता दें, आपको आवाज आ रही है? ओके। आज हमने सवाल पढ़ना है कि अगर किसी एसेट की रिवैल्यूएशन वाले दिन, जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन उसकी लाइफ चेंज हो जाए और उसकी अगर रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो जाए, तो फिर हमने क्या करना है? ठीक है जी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन हो रही है लेकिन टोटल लाइफ चेंज नहीं हो रही। ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू का भी हमने कोई ऐसा नहीं पढ़ा कि रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है। ऐसी कोई बात हमने पढ़ी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रिवैल्यूएशन करते करते एसेट जिस दिन रिवैल्यूएशन की उस दिन उसकी रिमेनिंग लाइफ का अंदाजा लगाया है तो वो प्रीवियस एस्टिमेट के मुताबिक नहीं है, वो कुछ और है, या उसकी जो प्रीवियस रेजिडुअल वैल्यू थी वो कुछ और थी, अब रिवैल्यूएशन वाले दिन हमने उसकी रेजिडुअल वैल्यू का भी अंदाजा लगाया है तो वो भी चेंज हो गई है। अगर ये ही चेंज हो जाए अंदाजे, तो फिर हमने किस तरह से क्या कहते हैं, तमाम कैलकुलेशन करनी है। अब बच्चों एग्जांपल लेते हैं दी प्लांट की। एक गांव वाले का सवाल आया था आपका 16 नंबर का। ठीक है जी। उसने क्या मांगा है? उसने मांगा है डेप्रिसिएशन निकालें 15 से लेकर 18 तक और रीवैल्यूएशन की एंट्रियां करें 18 वाली सिर्फ। अच्छा, उसने कहा जी डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करनी, मतलब जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं सरप्लस की वैल्यू को, उसको इसकी एंट्री भी नहीं मांगी। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री भी नहीं करनी, सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। पिछली डेप्रिसिएशन को उड़ाने की एंट्री नहीं करनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं करनी, और जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं उसकी भी एंट्री नहीं करनी, और 18 के अलावा कोई और एंट्रियां भी नहीं करनी। ये उसने सीधा सीधा सवाल में बताया। ठीक है जी। बार डेप्रिसिएशन उसने कहा कि हर साल की कैलकुलेट करनी है, एंट्री नहीं करनी लेकिन कैलकुलेट जरूर करनी है। अब बच्चों पहला पॉइंट ये है कि एक एसेट को आपने एक्वायर किया 1 जनवरी 2015 को, कॉस्ट थी उसकी 500 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू थी उसकी 60 मिलियन, डेप्रिसिएशन मेथड था स्ट्रेट लाइन, और यूजफुल लाइफ थी 10 साल। आपने मुझे बताना है कि 2015 की डेप्रिसिएशन क्या होगी। जल्दी करें। बता सकते हैं 2015 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 44। वेरी गुड। 44, शाबाश। सारे बच्चे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पकड़ लें, 2015 की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करें। शाबाश बच्चों। एवरी वन में मैसेज करें, एवरी वन में। 44। ठीक है जी। तो 15 वाला साल बच्चों सुकून से गुजर गया। अब 16 वाला साल आया। 16 वाले साल में क्या हुआ बच्चों? सारा साल शुरू में तो गुजर गया, साल के एंड पे जाके रीवैल्यूएशन हुई है। मतलब साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई, साल के शुरू में नहीं हुई। और रेजिडुअल वैल्यू है साल के एंड पे 78। तो बच्चों 2016 में पुराने डाटा के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या उसमें नया डाटा इस्तेमाल करेंगे? ये जरा बताइएगा। 2016 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? वेरी गुड बच्चों। हाँ जी। चूंकि रिवॉल्यूशन साल के एंड पे हो रही है, नई चीजें साल के एंड पे पता चल रही हैं, तो पिछले सारे जो महीनों की जो डेप्रेशन आएगी वो पुराने डाटा के मुताबिक ही आएगी। तो 2016 की डेप्रेशन भी बच्चों 44 आए। क्या ये बात सबको समझ आई? वेरी गुड। अब बच्चों 2017 की बात करते हैं। अब 2017 में बच्चों वो डाटा यूज करेंगे जो साल के शुरू में था। तो ये वाला डाटा साल के शुरू में मौजूद था, मतलब पिछले साल के एंड से पे मौजूद था, तो इसका मतलब इस साल के शुरू में भी मौजूद होगा। तो 2017 में प्लांट की लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो बस रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ गया, और उसकी फिर वैल्यू है 526। तो मुझे बताएं बच्चों 2017 में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? अब ये वाला डाटा बच्चों यूज करना है, ये वाला जो 16 के एंड पे था वो 17 में यूज होगा।
56 56 कैसे आया बच्चों? अब देखिए, अब हमने लेनी है फेयर वैल्यू 526, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 78, डिवाइडेड बाय लेनी है रिमेनिंग लाइफ। 2 साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग लाइफ होगी 8। क्या ये बात सबको समझ आई है जी? 526 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 8, 56। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? अच्छा, अब 2018 में बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2018 के एंड पे रीवैल्यूएशन हुई है दोबारा, और रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई है 64। तो 2018 में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बच्चों? वेरी गुड बच्चों, 2018 में भी 56 ही आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, 2018 में भी 56 ही आएगी। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए 2019 की डेप्रिसिएशन निकालो, तो 2019 की डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? कैसे बच्चों? अब फेयर वैल्यू लेंगे, ठीक हो गया, और नई वाली स्क्रैप वैल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 1 2 3 4, 4 साल गुजर चुके हैं तो पीछे उसकी बाकी जिंदगी 6 साल रह गई है। तो 310 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 6, 41। ठीक है जी बच्चों, क्या ये बात सबको समझ आ गई है? डियर स्टूडेंट्स, क्या ये बात सबको समझ आ गई है? सवाल आसान था कि मुश्किल था बच्चों? अच्छा जी बच्चों, अब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट बच्चों लिया था 1 जुलाई को, कितने का लिया था? 360 मिलियन का। और जब लिया था उस दिन उसकी रेजिडुअल वैल्यू नील थी। मेथड कौन सा है जी? स्ट्रेट लाइन, और जिस दिन लिया था उस दिन उसकी लाइफ कितनी थी? 12 साल। तो मुझे बच्चों 2015 में इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन बता सकते हैं आप? दो हजार पंद्रह में इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। हाँ जी बच्चों, हाफ ईयर की चेंज करनी है, क्यों? क्योंकि 1 जुलाई को हमने इक्विपमेंट बाय किया है। हमारा साल 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, तो ये 6 महीने चला होगा पहले साल। तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 15 आएगी। यहां तक की बात में लगी? ओके। अब बच्चों 16 के एंड पे जाके मार्केट वैल्यू हुई है 280, और रेजिडुअल वैल्यू अभी भी नील है। 16 के एंड पे जाके उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 280 हुई है। तो 16 की डेप्रिसिएशन बताएं बच्चों, 16 की डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, 30 होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 30 होगी। पुराने अंदाजे के मुताबिक ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साल के एंड पे चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, 17 में डेप्रिसिएशन बताएं बच्चों। 17 में डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिमेनिंग लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एट 14 years एंड 10 years आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑन 31 दिसंबर 16 एंड 31 दिसंबर 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है वो 14 साल थी 2016 के एंड पे। रिमेनिंग लाइफ, टोटल लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ 14 साल थी। तो बच्चों बताओ जरा।
2017 में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 20 आएगी। वेरी गुड, शाबाश। 20 आएगी बच्चों। ये 41.4 कैसे आगे जकी शाह? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 2018 के, ओके, 2018 के एंड में बच्चों उसकी फेयर वैल्यू दोबारा चेंज हुई है, 280 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू अभी भी नील है। ठीक हो गया। लेकिन 2018 के एंड पे जाके डाटा चेंज हुआ, शुरू में नहीं हुआ। तो 2018 की डेप्रिसिएशन बताएं कितनी होगी? 20 ही होगी। वेरी गुड, शाबाश। 20 ही होगी। सही है। ओके। अब 2018 के एंड पे जाके उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल थी। 2018 के एंड पे जाके उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल थी। तो बच्चों मुझे बताओ 2019 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2018 के एंड पे फेयर वैल्यू 280 मिलियन थी, रेजिडुअल वैल्यू नील थी, लेकिन रिमेनिंग लाइफ जो थी वो 10 साल थी। तो 2019 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी बच्चों? 28 होगी। वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है। शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा जी, बच्चों हमने 8 नंबर का सवाल कर लिया है। 8 नंबर का सवाल उसने क्या मांगा था कि सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी है 15 से लेके 18 तक की। हमने 19 की भी निकाल ली समझने के लिए। ठीक है, उसने 18 तक की मांगी थी, हमने 19 तक की भी निकाली। अब वो कहता है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन इन 2018। अब सिर्फ 18 में रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, 16 में जो हुआ है रीवैल्यूएशन उसकी एंट्री नहीं करनी। लेकिन बच्चों 16 में जो हुआ है वो याद रखना जरूरी है ताकि 18 वाली बात समझ आए। अब जरा गौर से मुझे बताना, 2016 में सरप्लस आया होगा कि लॉस आया होगा प्लांट का? सरप्लस आया होगा। और 2018 के एंड पे जाके जब आपने रिवैल्यूएशन की होगी तो 2018 के एंड पे 2018 के एंड पे लॉस आया था। तो लॉस जब रिकॉर्ड करेंगे तो पहले तो पिछला सरप्लस खत्म करेंगे और बाकी जो लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों सिर्फ आपने 18 की एंट्री सोचनी है कि 18 में कितना सरप्लस उड़ाएंगे और बाकी का कितना लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। तो ये जरा बच्चों आप जरा हिसाब किताब लगाएं और मुझे बताएं आपका क्या आंसर आता है। मुझे पहले आपने कैलकुलेट करके देना है कि 16 में सरप्लस कितना था, फिर 17 18 जब 2 साल गुजर गए तो उसमें से कुछ ट्रांसफर भी हुआ होगा रिटेन अर्निंग में, बाकी सरप्लस इतना बच गया। अब जब 18 के एंड में जाके आप उसको फेयर वैल्यू को कैरिंग वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो लॉस आया है। कितना लॉस सरप्लस को चार्ज होगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? ये जरा बच्चों आप जरा डिटेल में सोचें। और डेप्रिसिएशन आपके सामने है सरप्लस। 2016 की कैरिंग वैल्यू 412 है, सरप्लस 14 है, ट्रांसफर रनिंग 8.5 8.5 है, 8.5। अच्छा ठीक है। कैरिंग वैल्यू 414, लॉस 104, सरप्लस 85, लॉस 18.5। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं बच्चों। सवाल का नाम क्या है जी? गावा लिमिटेड। हाँ जी, प्लांट की बच्चों कैलकुलेशन देख करें जरा। 2016 में सरप्लस आया था 114। ठीक हो गया। फिर 56 डिप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, डब्ल्यू डी थी 414 और फेयर वैल्यू थी 310। तो रिवैल्यूएशन लॉस आया था 104। तो बच्चों प्लान की जो एंट्री होगी ना वो ये होगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 85.5 से, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट 18.5 से, और प्लान क्रेडिट 104 से। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? हाँ जी, किसी एक बच्चे को बात समझ ना आई है तो बता दें।
हाँ जी बच्चों, ये बात बता दें, अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो बता दें, शाबाश। डियर स्टूडेंट्स, अब इक्विपमेंट की बात करते हैं। इक्विपमेंट में पहले मुझे बताएं, जब 16 में आपने रिवॉल्यूशन की होगी, लॉस हुआ होगा कि प्रॉफिट हुआ होगा, पहले तो ये बताएं। 16 में जब आपने रिवॉल्यूशन की होगी तो लॉस हुआ होगा कि प्रॉफिट हुआ होगा? डेप्रिसिएशन आपके सामने है, लॉस हुआ होगा। कितना लॉस हुआ होगा बच्चों? 35 का लॉस हुआ होगा। वेरी गुड, ये देख लेते हैं। हाँ जी, 35 का लॉस हुआ था। WDP थी 315 और फेयर वैल्यू थी 280, तो 35 का लॉस हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब 16 से 18 पे आए तो बच्चों गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ। वेरी गुड, शाबाश। अब जब 16 से 18 पे आए तो गेन हुआ। अब पॉइंट ये है कि ये गेन डेफिनेटली पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाले लॉस को खत्म करेगा, बाकी का जो बचा कुचा गेन होगा वो सरप्लस में आएगा। तो आपने कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है कि जो लॉस था वो जब 18 में रिवर्स होगा तो कितना रिवर्स होगा, और बाकी जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस आएगा। ये बच्चों आपने कैलकुलेशन करनी है जी। अच्छा जी, देख लेते हैं बच्चों। ये बच्चों, हमें 2018 में आया था गेन 40 का, और 16 में लॉस हुआ था 35 का। 5 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, नेट रिवर्सल होगा 30 का, और 40 में से 30 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 10 जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ये बताइए, बात समझ आई आपको? 5 की समझ नहीं आई? वेरी गुड, अभी मैं बता देता हूँ। बच्चों देखो कि अब यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते होते थे, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते होते थे, हम देखते होते थे कि कॉस्ट मॉडल की कितनी होनी थी, रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक कितनी चार्ज हो रही है, तो एक्स्ट्रा कितनी चार्ज हो रही है। वो तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वो तरीका बच्चों यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये नोट कर लें, ये नई चीज आप सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे वो इसलिए अप्लाई नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे लाइफ चेंज हो रही है। अगर कॉस्ट मॉडल भी होता तो लाइफ चेंज हो जाती, तो वो कॉस्ट वो डेप्रिसिएशन ना आती जो शुरू वाले सालों में आ रही थी। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? अगर कॉस्ट मॉडल होता, रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता, तो 2016 की डेप्रिसिएशन और 2018 की डेप्रिसिएशन सेम ना आती, क्योंकि लाइफ चेंज हो रही है। हसन, मुदस्सर, ये बात समझ रही है? कॉस्ट मॉडल होता, रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता, और लाइफ चेंज हो जाती, तो इवन के कॉस्ट मॉडल की अपनी डेप्रिसिएशन भी हर साल में सेम ना आती। तो यहाँ पे बच्चों लाइफ चेंज हो रही है। ठीक है। तो अब सीन ये होगा कि आपने करना ये है कि आपका जितना लॉस हुआ है 35 मिलियन का, उसको हम रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे। उस वक्त जो 16 में थी, 16 के एंड पे थी, वो थी 14 साल। ठीक है। 35 का लॉस हुआ था, और 16 के एंड पे लॉस हुआ था, और 17 और 18 2 साल गुजर चुके हैं। तो रिमेनिंग लाइफ आपकी थी 14 साल, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 सालों में कितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है? तो 35 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो बच्चों 5 कम चार्ज हुई है। हसन, मुदस्सर, क्या ये बात समझ आई है? अब लॉस को पकड़ेंगे, लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे, और जितने साल गुजरेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है वो निकल आएगी। ठीक है जी। तो 35 डिवाइडेड बाय जिस वक्त 35 का लॉस था उस वक्त रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 14। 35 डिवाइडेड बाय 14, अभी कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल। तो ढाई ढाई जो है ना डेप्रिसिएशन हर साल कम चार्ज हुई है, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी 2 सालों की 500। तो बच्चों 35 में से 5 माइनस करेंगे, 30 का प्रॉफिट लॉस में जाएगा, नेट रिवर्सल। और 10, 40 में से 30 प्रॉफिट लॉस में चला गया, 10 चला गया सरप्लस में। तो बच्चों अब एंट्री क्या हो जाएगी? अब एंट्री हो जाएगी इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 30 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 10 से। क्या ये एंट्री सबको समझ आई है? सबको समझ आ गई है? सवाल समझ आया होगा। आपने करना ही है बच्चों, ये सवाल मैंने आपको करवा दिया है।
और ये सूखी लिमिट वाला सवाल ही आपने करना है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 है सूखी लिमिट, ये भी इसी तरह का सवाल है कि इसमें भी लाइफ चेंज हो रही है और फेयर वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये बच्चों आपने सवाल करना है, कर लोगे? ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।